आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा प्रीपोजिशन पे रहेगा और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशन की सीरीज। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए समझते हैं प्रीपोजिशन को। प्री का देखिए, इसमें प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। यानी ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस से बताते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्द से दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रीपोजिशन की सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऐट का प्रयोग। आइए देखते हैं ऐट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम से पहले होगा, फिर समय को अभिव्यक्त करने के लिए होगा, फिर लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए होगा, फिर समय सूचक शब्द के पहले होगा, फिर उसके बाद किसी वस्तु की कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने के लिए हम ऐट का प्रयोग करेंगे। फिर टेम्पररी एक्शन, इसका मतलब होता है अस्थायी कार्य, यानी अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम ऐट का प्रयोग करेंगे। एज तथा स्टेज को अभिव्यक्त करने के लिए ऐट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ऐसे हमें उम्मीद है आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऐट का प्रयोग। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल पहला कह रहा है कि माई ब्रदर लिव्स एट सुखडेहरा। ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों, सुखडेहरा एक छोटा सा स्थान है, गांव का नाम है, इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सुखडेहरा है, इससे पहले हम ऐट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि छोटे स्थानों के नाम से पहले ऐट का प्रयोग होता है। अगला बात देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अगला एग्जाम्पल है आई लिव एट मुसलाहपुर हाल्ट। ध्यान देंगे दोस्तों, ये छोटा सा ये स्थान है, इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये दरभंगा भी एक छोटा सा स्थान है, तो इसलिए हम एक छोटा सा शहर है, इसलिए हम इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। यानी हमने इन तीनों एग्जाम्पल में ये सीखा कि छोटे स्थानों के नाम से पहले ऐट का प्रयोग होता है। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल पे नजर डालें। अगला एग्जाम्पल कहता है ही विल रीच एट 5 AM। ध्यान देंगे दोस्तों, समय को दिखा रहा है यहाँ पे और लक्ष्य दिखा रहा है कि वह उस 5 बजे सुबह पहुंच जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कोई लक्ष्य है कि वह 5 बजे सुबह पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि लक्ष्य के अर्थ को, यानी एम या गोल कह सकते हैं आप, इसके अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ही विल रीच, वह पहुंच जाएगा, एट 5 AM 5 बजे सुबह। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है लक्ष्य को अभिव्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऐट का प्रयोग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल कह रहा है आपका ही कम्स, वह आता है, हेयर, यहाँ एट 6 o'clock, यानी 6 बजे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 बजे, ये टाइमिंग को अभिव्यक्त कर रहा है। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐट का प्रयोग हम समय को अभिव्यक्त करने से, यानी समय सूचक शब्दों से पहले, ये समय सूचक शब्द है 6 o'clock, यानी 6 बजे, इससे पहले हम ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि ऐट का प्रयोग हम समय सूचक शब्दों से पहले भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है मिल्क सेल्स, यानी दूध बेचा जाता है, एट RS 30 A लीटर, यानी 30 रुपया प्रति लीटर। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, कीमत को व्यक्त कर रहा है, यानी प्रति लीटर कीमत
बता रहा है, दर बता रहा है, इसलिए एट का प्रयोग किया गया। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखाता है? ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि एट का प्रयोग वहां करिए जहां पे किसी वस्तु की कीमत हो, दर हो, ठीक ना, तो वहां पे हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल पे नजर डालें। अगला एग्जाम्पल कह रहा है आपका, आई गॉट दैट बुक एट RS 50 रुपये, यानी 50 रुपये। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये किसी बुक की कीमत यानी किताब की कीमत को दिखा रहा है। तो जैसा कि पिछला एग्जाम्पल ने हमें सिखाया था कि अगर किसी चीज या किसी वस्तु की दर हो, कीमत हो, है ना, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तो एट का प्रयोग करेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? एट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है ही इज एट वर्क। इसका हमें अर्थ अगर समझें तो ऐसा लग रहा है कि वह काम पर है। इसका क्या मतलब? ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे, ये अगर कोई आप टेम्पररी एक्शन का मतलब क्या? अस्थायी कार्य। अस्थायी कार्य का मतलब कि जो काम आप कुछ घंटों के लिए करें, कुछ दिनों के लिए करें, आप पुनः वह काम छोड़कर कोई अन्य क्रिया करने लगे, तो वो पहला वाला क्रिया जो आप छोड़े हैं उसे अस्थायी कार्य कहेंगे, टेम्पररी एक्शन कहेंगे। तो काम कोई भी व्यक्ति करता है, 1 घंटा करता है, 2 घंटा करता है, 3 घंटा करता है, 8 घंटा करता है, पुनः उसके बाद अपने घर आता है, खाना बनाता है या खाना बनाए हुए खाना को खा कर सो जाता है। तो हम काम को करते तो हैं लेकिन अस्थायी रूप से नहीं करते हैं, छोड़ छोड़ के करते हैं। 1 महीना करते हैं, फिर 4 महीना नहीं करते हैं, 1 साल नहीं करते हैं। तो ऐसे जो एक्शन होंगे उन्हें हम टेम्पररी एक्शन कहेंगे, अस्थायी कार्य कहेंगे। इसलिए हमें ये एग्जाम्पल सिखाता है, बताता है, समझाता है कि अस्थायी कार्य यानी टेम्पररी एक्शन से पहले एट का प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आगे जो एग्जाम्पल है वो भी हमें यही सिखा रहा है। देखिए ध्यान से, सी इज एट प्ले, यानी वह खेल रही है, यानी वह खेल पर है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हम खेलना भी अस्थायी कार्य है। आज हम खेल रहे हैं, कल मेरा भगवान न करे ऐसा हो पैर टूट गया तो हम नहीं खेलेंगे। इसका मतलब ये खेलना क्या है? अस्थायी वर्क है, टेम्पररी एक्शन है। तो इसलिए टेम्पररी एक्शन यानी अस्थायी कार्य से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है माई ग्रैंड फादर डाइड। दोस्तों मेरे दादाजी, कौन? मेरे दादाजी डाइड एट द एज ऑफ 60। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ मेरे दादाजी कितने उम्र में डेथ कर गए? तो 60। ध्यान देंगे दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको क्या समझा रहा है? ये एग्जाम्पल ये समझा रहा है कि अगर किसी स्टेज या एज को व्यक्त करना हो, अगर किसी व्यक्ति के स्टेज या किसी भी एक्शन का स्टेज को व्यक्त करना हो, अभिव्यक्त करना हो, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। यानी ये एग्जाम्पल हमें ये सिखा रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल हमें ये सिखा रहा है कि हम एज तथा स्टेज को, एज का मतलब उम्र और स्टेज का मतलब अवस्था, इसको अभिव्यक्त करें तो उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको एट का प्रयोग इस प्रीपोजिशन की सीरीज में समझ में आ गया होगा, और आगे की ये प्रीपोजिशन की सीरीज में हम इनका प्रयोग पढ़ेंगे। एक एक दिन एक एक प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे तो हमें सभी प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और इन प्रीपोजिशन का यूज भी हमें बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक प्रीपोजिशन एक दिन में पढ़ेंगे हम, और यही सीरीज जब तक प्रीपोजिशन खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है आप कल अगली प्रीपोजिशन के सीरीज में इनके यूज को, इनके प्रयोग को सीखेंगे और अपने एग्जाम में इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर कुछ अच्छा मार्क्स
गेट कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कल आप इंतज़ार करेंगे इनके प्रयोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।